नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं की विषय हिंदी के पाठ संख्या 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने अंबेडकर द्वारा लिखित इस निबंध को पढ़ा, समझा और जाना। आज की कक्षा में हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए निबंध के कुछ शब्द निधियों से पहले परिचित होंगे। आइए कुछ शब्द निधियों को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे। आइए हम उनका एक एक कर अर्थ समझें और जानें। पहला शब्द है विडंबना। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। निबंध को पढ़ने के क्रम में निबंध की शुरुआत ही इसी शब्द से हुई है। शायद आपको ध्यान में होगा। कुछ निबंध की शुरुआत इस प्रकार थी कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जिस शब्द की बात हम कर रहे हैं वह शब्द है विडंबना। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। दूसरा शब्द है पोषक। पोषक का अर्थ होता है समर्थक, पालक या पालने वाला, यानी जो समर्थन करते हैं, जो पालते हैं, उन्हें पोषक कहा जाता है। यह भी पहले वाक्य में ही आया हुआ शब्द है जो अभी अभी मैंने पढ़ा था। आगे तीसरा शब्द है पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण की बात भी पूरे निबंध में बार बार आई है। पूर्व निर्धारण का अर्थ होता है पहले ही तय कर देना। जो पहले से ही तय कर दिया जाए, निर्धारित कर दिया जाए, उसे पूर्व निर्धारण कहते हैं। पूर्व में ही निर्धारित करना अर्थात पहले से ही तय कर देना। चौथा शब्द है अकस्मात। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। पांचवा शब्द है प्रक्रिया। प्रक्रिया का अर्थ होता है किसी काम के होने का ढंग या रीति। प्रक्रिया को प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है, उस पूरे तरीके को, उस रीति को हम प्रक्रिया कहते हैं। अगला शब्द है प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत अथवा उल्टा। अगला शब्द है स्वेच्छा। स्वेच्छा का अर्थ होता है स्व इच्छा। स्व अर्थात अपनी, अपनी इच्छा। जो हमारी इच्छा होती है उसे हम स्वेच्छा कहते हैं। अगला शब्द है उत्पीड़न। उत्पीड़न का अर्थ होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यंत्रणा देना। पीड़ा यानी दुख। यदि बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाई जाए या दुखी किया जाए तो उसे हम उत्पीड़न कहते हैं। यंत्रणा देना भी होता है। अगला शब्द है संचारित। संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित, यानी संचार करना, प्रवाह करना। तो संचारित का अर्थ हुआ प्रवाहित। अगला शब्द है बहुविध। बहुविध का अर्थ होता है अनेक प्रकार से। उसके बाद का शब्द है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने या समक्ष। हमने निबंध को पढ़ने के क्रम में एक वाक्य जाना था, जो निबंध का गूढ़ वाक्य जिसे हम कह सकते हैं, कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। जो प्रत्यक्ष शब्द आया है वहाँ, वह इसी अर्थ को द्योतित करता है, सामने अथवा समक्ष। यानी भारतीय समाज के जो सामने बेरोजगारी का कारण है वह है प्रत्यक्ष के रूप में यह शब्द आया है, जिसे जाति प्रथा के लिए कहा गया था। आगे का शब्द है भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाईचारा अथवा बंधुत्व की भावना। बंधुत्व जिसे हम कहते हैं, तो बंधुत्व या भाईचारे की भावना जो होती है वह भ्रातृत्व कहलाती है।
अगला शब्द है वांछित। वांछित का अर्थ होता है आकांक्षित या चाहा हुआ। जो हम चाहते हैं, जो हमारी आकांक्षा होती है, उसे वांछित कहते हैं। तो बच्चों, हमने कई शब्दों को जाना और शब्दों के अर्थों को भी जाना। आइए अब हम पाठ से संबंधित कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि पूरे निबंध को हमने कितना आत्मसात किया और अपनी समझ कितने हम बना पाएँ। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए साक्षात्कार, विकल्प बी निबंध, विकल्प सी कहानी, विकल्प डी यात्रा वृतांत। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी निबंध। बच्चों, पाठ पढ़ने के क्रम में हमने जाना था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है, यह एक भाषण के रूप में तैयार किया गया था। इसलिए आप संशय में नहीं पड़ेंगे कि गद्य की विधा अगर दी जा रही है तो विधा में भाषण तो शामिल ही नहीं है, तो कहीं यह प्रश्न गलत तो नहीं है? नहीं, अगर एक विकल्प भाषण भी होता तब भी सही उत्तर निबंध ही होता, क्योंकि वह भाषण पढ़ा नहीं गया था और बाद में उसे निबंध का रूप दिया गया, एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, जो निबंध के रूप में हमारे समक्ष और हमारी पुस्तक में संकलित है। इसलिए जब भी हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विधा की चर्चा करेंगे तो हमें इस उत्तर के लिए निश्चित रहना है कि इसका उत्तर होगा निबंध। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आपको तो पता ही होगा उत्तर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यहाँ बच्चों है लिखा हुआ छूट गया है। मैं इस वाक्य को पूरा पढ़ती हूँ। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी श्रम विभाजन, ऑप्शन डी कृषि। क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रम विभाजन। अंबेडकर ने सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन को बताई है। उनका मानना था कि श्रम विभाजन एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स, ऑप्शन सी हु आर शूद्रास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही। सही उत्तर है इनमें से सभी, ऑप्शन डी, अर्थात द कास्ट ऑफ इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, ये तीनों पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन हैं? इसकी चर्चा हमने निबंध पढ़ने के क्रम में भी की थी कि भीमराव अंबेडकर 3 व्यक्तियों से प्रेरित थे।
आइए वह 3 नाम जाने, क्या वह तीनों नाम शामिल है इसमें अथवा कोई नाम नहीं भी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा, जी हाँ बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले तीनों ही अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति रहे। आइए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, आधुनिक मनु उपनाम से कौन जाने जाते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 14 मार्च 1891, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन सी 14 मई 1891, ऑप्शन डी 14 जून 1891। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म इसी समय हुआ, 14 अप्रैल 1891 में। आइए अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? बच्चों, हमने परिचय में ही यह जाना था। जब हम निबंध के एक संक्षिप्त परिचय भी जान रहे थे, तभी हमने जान लिया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस पुस्तक से लिया गया है निबंध। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए द अनटचेबल्स, ऑप्शन बी हु आर शूद्रास, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी बुद्धा एंड हिज धम्मा। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक से ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ लिया गया है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों, यह निबंध का सबसे आखिरी अनुच्छेद था जिसमें लोकतंत्र की चर्चा की गई थी। चलिए देखते हैं, शायद आपको याद आ जाए। ऑप्शन ए लोग शिक्षित हों, ऑप्शन बी लोग स्वस्थ हों, ऑप्शन सी लोग समझदार हों, ऑप्शन सी लोग समझदार हों, ऑप्शन डी लोगों में परस्पर श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है लोगों में परस्पर श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी
रोजगार की कमी, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की। क्या है बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण? पाठ के आधार पर हमें यह बताना है। क्या होगा सही उत्तर? बच्चों, इस प्रश्न पे हमें ध्यान देना है कि पाठ के आधार पर पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही उत्तर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाति प्रथा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, पाठ के अनुसार मनुष्य का पेशा कब निर्धारित कर दिया जाता है? बच्चों, यह पाठ के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर भी हमें पाठ से संबंधित ही देना होगा। चलिए हम देखते हैं कि मनुष्य का पेशा कब निर्धारित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए, जन्म के बाद। ऑप्शन बी, गर्भधारण के समय। ऑप्शन सी, किशोरावस्था के समय। ऑप्शन डी, काम करने के लिए तैयार होने पर। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्भधारण के समय। अंबेडकर ने पूरे निबंध में यह चर्चा किया है कि भारतीय समाज, तत्कालीन भारतीय समाज में मनुष्यों को पेशा चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। वह गर्भाधारण के ही समय चयन कर दिया जाता था, निश्चित कर दिया जाता था कि अमुक व्यक्ति का पेशा क्या होगा। उसी से संबंधित यह प्रश्न था। चलिए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? यह अंबेडकर के विचार की बात है, उससे संबंधित प्रश्न है कि अंबेडकर ने आदर्श समाज की जो संकल्पना की है उसे किस आधार पर माना है। चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। पहले हम ऑप्शंस को जान लें। ऑप्शन ए, समता एवं भ्रातृत्व पर। ऑप्शन बी, कार्यकुशलता पर। ऑप्शन सी, जाति प्रथा पर। ऑप्शन डी, पूंजी पर। आदर्श समाज की स्थापना किससे होगी? चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समता एवं भ्रातृत्व पर आदर्श समाज आधारित होगा। अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, विडंबना का अर्थ होता है। हमने शब्द निधि में भी इस शब्द की चर्चा की है। निबंध का भी प्रथम वाक्य इसी शब्द से शुरू होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, शायद आपको याद आ गया होगा। ऑप्शन ए, विपरीत। ऑप्शन बी, अचानक। ऑप्शन सी, उपहास। ऑप्शन डी, कलंक। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपहास। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, लोग टालू काम करने और कम काम करने के लिए कब प्रेरित होते हैं? क्या होगा सही उत्तर? आइए ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन ए, जब काम रुचि पर आधारित हो। ऑप्शन बी, जब काम स्वेच्छा पर निर्भर न हो। ऑप्शन सी, जब काम के बदले कम पैसे मिले। ऑप्शन डी, जब काम के घंटे ज़्यादा हों। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब काम स्वेच्छा पर निर्भर न हो तब लोगों में टालू काम करने और कम काम करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। 15वां प्रश्न है, कौन सी प्रथा स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देती है? क्या होगा सही उत्तर? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दहेज प्रथा। ऑप्शन बी, सती प्रथा। ऑप्शन सी, श्रम प्रथा। ऑप्शन डी, जाति प्रथा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जाति प्रथा। जाति प्रथा स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देती है। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 16वां है। 16वां प्रश्न है,
पाठ के अनुसार कुशल व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जा सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अधिक प्रशिक्षण देकर। ऑप्शन बी, पिता के किए कार्यों को सीखकर। ऑप्शन सी, अपने पेशे का चुनाव स्वयं करके। ऑप्शन डी, दबाव में पेशा अथवा कार्य करके। कुशल व्यक्ति के निर्माण की बात की जा रही है, तो चलिए उत्तर जानें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने पेशे का चुनाव स्वयं करके। अपने पेशे का जब हम चुनाव स्वयं करेंगे तो कुशल व्यक्ति का निर्माण निश्चित स्वयं होगा। चलिए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए? भीमराव अंबेडकर के परिचय में हमने यह जाना था, आपको याद होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बड़ौदा नरेश। ऑप्शन बी, दरभंगा नरेश। ऑप्शन सी, बुंदेला नरेश। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बड़ौदा नरेश। 18वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश 1952। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र 1956। ऑप्शन सी, इंदौर 1952। ऑप्शन डी, दिल्ली 1956। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली 1956। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मानव मुक्ति के पुरोधा। ऑप्शन बी, बाबा साहेब। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का निर्माता। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कहने का तात्पर्य है कि भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब हम 20वें और आखिरी प्रश्न के पर चलते हैं। 20वां और आखिरी प्रश्न है, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ललई सिंह यादव। ऑप्शन बी, भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी, प्रयाग शुक्ल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का हिंदी रूपांतरण किया, जिसे आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमने कुछ शब्द निधि और 20 प्रश्नों को समझकर, जानकर, पढ़कर अपनी समझ को और विकसित कर लिया है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम अगले विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।